महिषासुर, धूम्रविलोन, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाविकराल दैत्यों के वध के लिए मां दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। फिर रक्ताबीज के रूप में सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। रक्ताबीज को जब अपना पिछला जन्म जात हुआ तो उसने फिर घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। यह वरदान पाकर रक्त बीज ने खुद को अजेय बना लिया था। अब उसे कोई धोखे से भी नहीं मार सकता था। लेकिन फिर रक्त बीज के संहार के लिए ही मां दुर्गा का अवतरण हुआ। मां दुर्गा और रक्त बीज के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ। रक्त बीज को हराना मां आदिशक्ति दुर्गा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि मां दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटती तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म हो जाता। इस तरह से रक्तबीज ने अपने ही दैत्य रूपों की सेना खड़ी कर ली। आखिरकार मां ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद मां पार्वती ने भद्रकाली चंडिका का रूप धारण किया। मां पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में मां की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे सर उनके हाथ में। मां काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में सबसे विकराल माना जाता है। फिर जहां जहां रक्त बीज का रक्त गिरता, मां उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में मां का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से मां दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। यह कहानी केवल रक्त बीज के बारे में नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय और देवी शक्ति की महिमा का प्रतीक है। रक्त बीज की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं।